हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नहीं, और ये हर बार का क्या तरीका है कि जब तक हम हो हल्ला नहीं मचाएंगे, जब तक हम प्रेशर नहीं बनाएंगे, जब तक हेडलाइंस में खबरें नहीं आएगी, जब तक रूबिका लियाकत या बाकी तमाम मेरे साथी वहां उस जमीन पर नहीं उतर जाएंगे, तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। प्रेम शुक्ला साहब, बीजेपी के नेता, अभय दुबे साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, कांग्रेस के नेता स्वामी दीपांकर, धर्मगुरु, हमारे साथ ये सब इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अभय जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। ये पूरा रैला जो निकला था, भाई बहन आए थे, मैं वहां पर मौजूद थी हाथरस में। ये भाई बहन वहां जयपुर जाते हुए क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्यों? रूबिका जी, देखिए, हमने कभी सवालों को सवालों से नहीं टाला, हमने कभी सवाल खामोशी का पर्दा नहीं डाला। एक बात साफ, बार बार ये सवाल करते हैं कि आप हाथरस से बोलने आए थे, बाकी कर्नाटक गए, राजस्थान क्यों नहीं गए, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर क्यों नहीं गए? जहां जहां भी सरकार अपराधियों के साथ खड़ी हुआ, दायित्व बनता है प्रतिपक्ष का कि वो जाए और प्रजातंत्री व्यवस्था को जीवंतता प्रदान करने के लिए मुखरता से पीड़ित पक्ष का साथ दे। यहाँ रूबिका लियाकत के सवाल खड़ा, रूबिका आप भूल जाते हैं कि राजस्थान में आप विपक्ष नहीं है, राजस्थान में सरकार आपकी है। अभय जी, विपक्ष का काम बाद में याद दिलाइएगा। मुझे ये बताइए, सरकार का काम, आपको आदत नहीं रही है क्या सरकार का काम काज करने की? बहुत अच्छी बात की। अब 10 सेकंड सिर्फ सुन लीजिए। जानती हैं आप, जब गहलोत साहब वहां मुख्यमंत्री बने तब उनके संज्ञान में लाया गया कि 28% केसेस सीआरपीसी की 156 के तहत लोग कोर्ट जाते हैं, उसके बाद दर्ज होते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती। 31 जनवरी 19 को उन्होंने एक आदेश जारी किया सभी थानों को कि अनिवार्य रूप से आपको एफआईआर दर्ज करनी और सीसीटीएनआर इस पर आपको उसको रजिस्टर करना है अनिवार्य रूप से। आज भी आप देख सकती हैं, रूबिका लियाकत के सवाल खड़ा करने के पहले 302 का मुकदमा दर्ज हो गया था। जब मृत्यु नहीं हुई थी तब 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था। और मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं प्रार्थना करता हूं भगवान, वो तो देवभूमि की रक्षा कर रहा था, उसकी भूमि भी नहीं थी। हर वो व्यक्ति जो अपराधियों के साथ हो, चाहे वो सत्ता हो, प्रतिपक्ष हो, अभय दुबे हो, प्रेम शुक्ला हो, वो पाप का भागी होगा। अब उसके साथ नहीं, ये तो आप निबंध पढ़ रहे हैं ना कि हम अपराधियों के साथ खड़े नहीं हैं, हम जो है हमेशा इंसाफ के लिए लड़ाई को आगे बढ़ाते रहे। मेरा तो सीधा सवाल था, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पूरे रैले के साथ वहां राजस्थान में जाते हुए क्यों नजर नहीं आए? क्यों राजस्थान के अपने ही मुख्यमंत्री से उन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा? पेट्रोल डालकर एक शख्स को जला देना, क्या ये कपाने के लिए काफी नहीं है? रूबिका लियाकत जी, बिल्कुल अपराध किसी राज्य में होना नहीं चाहिए। वसुंधरा जी के समय जब बढ़ते अपराधों पर प्रश्न पूछा तो उनके ग्रामीण विकास मंत्री कहते हैं राम राज्य में भी अपराध होते थे, हम कौन होते रोकने वाले? लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रियंका जी, राहुल जी जाते हैं, अगर गहलोत जी की सरकार अपराधियों का साथ देती विश्वास। प्रेम शुक्ला जी, हम इसीलिए वक्त रहते इंसाफ मिल गया, इसीलिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नहीं गए, है ना? आप ये कह रहे हैं वक्त रहते इंसाफ मिल गया। इंसाफ मिल गया? मनोज वर्मा हमारे साथ, मेरे सहयोगी करोली से जुड़े, उनका रुख करेंगे। हाँ, रूबिका जी, प्रेम शुक्ला जी। रूबिका जी, मैं आदरणीय अभय जी पूछना चाहता हूँ, करौली वाले मामले में पीड़ित बाबूलाल ने पहले ही शिकायत की थी पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन ने उस शिकायत का संज्ञान नहीं लिया, लिखित शिकायत तक स्वीकारने से मना कर दिया। करौली पुलिस का खुद का बयान है कि शिकायत की थी पीड़ित ने। जब पीड़ित ने शिकायत की थी तो पीड़ित की शिकायत पर संज्ञान लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और जब कार्रवाई नहीं की, उसके बाद जब पीड़ित को जला दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु 7 अक्टूबर को हुई। आज हम लोग 10 अक्टूबर में बैठे हैं, 5 अभियुक्त अभी भी फरार हैं। आदरणीय अशोक गहलोत जी आज भी मीडिया का सामना करने को तैयार नहीं है, एबीपी न्यूज की खबर है। अब ऐसे में ये बहुत ज्यादा अभियुक्त जो है पीड़ित को न्याय दे रहे हैं, ये दावा अपने आप में खोखला है और ये स्पष्ट करता है कि आप पीड़ित को न्याय नहीं। और अशोक गहलोत जी 12 के पीड़िता, एक सेकंड, आप दोनों, प्रेम शुक्ला जी मैं जवाब लेती हूँ, लेकिन मनोज वर्मा करोली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले मैं उनका रुख कर लेना चाहती हूँ। मनोज, आप परिवार का क्या कहना है? बहुत प्रेशर डालने के बाद, खबरों को लगातार बताने के बाद कहते हैं कि चलिए हमने सारी मांगे मान ली। अगर हम कवर ना करते, मनोज आप वहां नहीं गए होते तो?
बिल्कुल, देखिए अगर मीडिया यहाँ पर नहीं मौजूद होता तो शायद सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर पहुँचता भी नहीं, और अब यही वजह है कि अब अंतिम संस्कार की जो है तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, क्योंकि सुबह से ही हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो परिवार है वो चाहता था कि सरकार के कोई नुमाइंदे यहाँ पर पहुंचे और उनकी जो मांगे हैं उनको वो मान लें, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा। आपको बता दूं रूबिका कि अब तक की तारीख में इलाके के विधायक तक भी यहाँ पर जो है नहीं पहुंचे थे। तो अभी जो है अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही, जिस तरीके से 1 घंटे जो है पहले मीटिंग चली थी, मीटिंग में जो है वो मीटिंग बेनतीजा रही थी। उससे पहले जो एसपी और जो कलेक्टर थे उनके साथ मीटिंग हुई थी, तो जो लोग थे, गांव वाले थे, उन्होंने 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और उस 1 घंटे के दौरान जो सारी मांगे थी वो मान ली गई हैं। 10 लाख रुपए जो है वो परिवार को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास परिवार के हर सदस्य को दिया जा रहा है, और इसके अलावा एक नौकरी भी दी जा रही है, और जो एसएचओ थे उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है, इंक्वायरी इनके ऊपर बिठा दी गई है। परिवार अब इन चीजों से फिलहाल संतुष्ट है, लेकिन इतनी देरी क्यों की गई ये अभी तक समझ में नहीं आया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही है और पीड़ित परिवार अब मान गया है। अंतिम संस्कार को लेकर पहले आपस में बड़े बुजुर्ग बैठे और ये डिसाइड करने की कोशिश की कि क्या किया जाना चाहिए। उसके बाद कुछ शर्तें सरकार के सामने रखी और आखिरकार थोड़ी देर में पुजारी का अंतिम संस्कार होने वाला है, ये खबर हमें मिल रही है। तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहां की तस्वीरें दिखा सकते हैं मनोजा? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये शमशान घाट की तस्वीरें हैं, और देखिए अब यहाँ पर जो तैयारियां जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं। जिस तरीके से सुबह से ही जो है पार्थिव शरीर वो घर पर रखा हुआ था, और अब जो पूरा परिवार है वो यहाँ पर मौजूद है। सभी के सभी ये परिवार के लोग हैं, और अब तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सूर्यास्त से पहले ही जो है अंतिम संस्कार किया जाता है, और यही वजह है कि फटाफट से जैसे ही सरकार ने मांगों को माना, अब उसके बाद अब जो परिवार है वो यहाँ पर शव को लेकर के पहुंचा है, पार्थिव शरीर को लेकर के पहुंचा है, और अब अंतिम संस्कार कुछ ही देर में जो पुजारी हैं उनका यहाँ पर होने वाला है। जी मनोज, हम लगातार चाहेंगे कि आप वो तस्वीरें हमारे लिए रिकॉर्ड करते रहें। हम कोशिश करेंगे जब अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी और जब अंतिम संस्कार हो रहा होगा हम ये तस्वीरें लाइव काटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो स्वामी दीपांकर भी हमारे साथ जुड़े हैं और आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, बहुत ईमानदारी से बात रखूंगी और मुझे लगता है कि जब ये बात मैं कह रही हूं तो बहुत लोगों को चुभेगी, बहुत लोग मुझसे नाराज भी होंगे और खूब गालियां भी सुनाई देगी, मुझे अच्छे से मालूम है। खुदा ना खास्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, अगर यहाँ किसी मौलवी पर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता तो इस वक्त देश का लोकतंत्र फांसी के फंदे पर लटक गया होता, तमाम लोग अभी जुलूस निकाल रहे होते। अरे सर, जितना एक मौलवी इस देश के लिए इम्पोर्टेंट है और जिन्नों के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना पुजारी कहाँ है वो लोग? अब सब क्यों चुप बैठ गए? रूबिका जी, मैं आपकी नीयत पे कोई शक नहीं कर रहा हूं और ना ही मुझे उस पे शक करने का अधिकार है, लेकिन एक बात मैं कहूं कि राजस्थान में जो घटना घटी है ये बहुत बीभत्स है, जघन्य है, घोर पाप है। किसी व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाए, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा गुनाह हो नहीं सकता। लेकिन परिवार वालों की मांग के मुताबिक उनको 10 लाख रुपए की बात हो गई है, उनको नौकरी देने की बात हो गई है, वो संतुष्ट हैं बेचारे, कर भी क्या सकते हैं। और अंतिम संस्कार भी हो रहा है, समझदारी से लोगों ने फैसला लिया होगा। बात यहां तक नहीं रुकनी चाहिए। अगर आप ईमानदारी से बहस करा रही हैं तो मैं भी ईमानदारी से बात करना चाहता हूं और मेरी ईमानदारी पे भी आप शक ना करें, मैंने आपकी ईमानदारी पे शक नहीं किया है। नहीं। सरकार के प्रतिनिधि को, किसी मिनिस्टर को वहां जाना चाहिए था, वहां के स्थानीय विधायक को वहां जाना चाहिए था। एक जिम्मेदारी बनती है, इंसानियत का तकाजा है। सवाल है राजनीति का, राजनीति तो होती रहेगी। प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, हम और आप आपस में भिड़ते रहेंगे अगर सरकार किसी की भी हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो दौर चल रहा है ये ब्राह्मणों के लिए, पुजारियों के लिए, संतों के लिए संक्रमण काल है। पालघर में संतों की हत्या हो, बुलंदशहर में पुजारियों की हत्या हो, या करौली में इस बेचारे पुजारी गरीब ब्राह्मण की हत्या हो, सरकार किसी की भी हो, हत्या जघन्य अपराध है। लेकिन सरकारों को जो करना चाहिए सरकारें वो नहीं कर रही हैं, ये एक दुखद और अफसोसजनक बात है। अब सवाल है राजस्थान का, आप जो बार बार सवाल कर रहे हो तो सवाल तो उठेगा
आपने मौलवी साहब का नाम लिया, अगर मौलवी साहब की हत्या होगी तब भी सवाल उठना चाहिए, पुजारी की हत्या होगी तब भी सवाल उठना चाहिए। ये सारे राजनीतिक सिस्टम को सोचना चाहिए। मैं आज कह रहा हूं, मैं कांग्रेस के समर्थन में बात करता हूं हमेशा, मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थक हूं, कांग्रेस के साथ जुड़ा हूं, लेकिन पहले हिंदुस्तानी हूं, पहले भारतवासी हूं। किसी भी इंसान की हत्या पे न ताली बजाई जा सकती है, ना खुशी व्यक्त की जा सकती है, दर्द होना चाहिए। राजस्थान की सरकार को मैंने कोशिश की थी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से बात करने की, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई। मैं तो कहना चाहता था कि कम से कम 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि व्यक्ति को हत्या होने के बाद वापस नहीं किया जा सकता है, वो पैसों से भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन ये सवाल केवल एक पार्टी के खिलाफ उठे, एक राज्य के खिलाफ उठे, मैं इससे सहमत नहीं हूं। ओके, अगर ये आपने कुछ बेहतरीन बातें यहाँ पर रखी। एक व्यक्ति को जलाया है, मैं इससे भी सहमत नहीं हूं। मैं पता नहीं है इस बात की, मेरा दिल तो गवाही दे सकता है कि आपने जो बात की है वो बहुत सच्ची बात कही है। अभय जी अब जरा जवाब दीजिए। एक कांग्रेस समर्थक है, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मैं एक हिंदुस्तानी पहले हूं, मौत किसी की भी हो, एक के वक्त एजेंडा बनता है और दूसरे के वक्त चुप्पी साधी जाती है। हाँ अभय जी और आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं अभय जी से भी कहना चाहूंगा, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजस्थान सरकार का बचाव करना कांग्रेस के प्रवक्ता का धर्म है, फर्ज है। लेकिन राजस्थान सरकार के उस जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं, उस जिले के जो डीएम एसपी हैं, उनसे अभय जी आप स्वयं बात करिएगा और कहिए कि कोई मिनिस्टर वहां जाए, उनके दर्द, उनके जख्म पे मरहम लगाए। अभय जी जवाब दीजिए। और मैं मांग करता हूं कि राजस्थान सरकार को थोड़ा मुआवजा बढ़ाना चाहिए। बताइए अभय जी। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के बचाव में नहीं। अगर गहलोत जी की सरकार अपराधियों के बचाव में खड़ी होती तो विश्वास मानिए हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी दृढ़ता से स्टैंड लेते। एक बात जो बार बार कही जा रही है, आप जानती हैं, वो 70% मीणा समाज का गांव है और पंचायत की उन लोगों ने, और उन्होंने कहा कि ये देवभूमि पुजारी की ही है, पुजारी जी के पक्ष में सब लोगों ने निर्णय लिया। ये बार बार जो कह रहे हैं पुलिस ने लौटा दिया, पुलिस तक वो प्रकरण था ही नहीं, कोई एफआईआर पंजीबद्ध करने का आवेदन था ही नहीं, क्योंकि पंचायत फैसला ले चुकी थी और ग्रामीण अंचलों में पंचायत का फैसला शिरोधार्य किया जाता है। मगर वो अपराधी तत्वों ने फिर भी ये नृशंस हत्या की है जो अक्षम्य अपराध है, और उसका संज्ञान सबसे पहले अशोक गहलोत जी ने लिया। आपके चैनल पर मैं आश्वस्त करता हूँ, प्रमोद कृष्णम जी हमारे वरिष्ठ हैं, सुनिए ना, अभय जी का संज्ञान ली, मुझे ये बताइए ना, आज जाकर आप लोग सारी बातें मान रहे हैं, नहीं, वो भी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर करौली और राजस्थान के मुख्यमंत्री, बड़ी बड़ी तस्वीरें सब दिखाई दे रही है, तो आप लोगों के ऊपर प्रेशर बन रहा है, वरना तो आपने इसको एकदम कोने से निकाल दिया होता इस मामले को। आपके समाचार दिखाने के पहले 302 का प्रकरण दर्ज कर लिया था, हाथरस की तरह नहीं कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर में बलात्कार हुआ ही नहीं, हाथरस की तरह नहीं 14 को बलात्कार हुआ और 20 तारीख को उसका जवाब दीजिए। हाथरस की तरह नहीं कि 22 तारीख को वेजाइनल स्वैब ले और उसके बाद हो गई बात आपकी अभय जी। देखिए रूबिका जी अब अभय जी हो गई बात आपकी, अभय जी हो गया आपका उत्तर। देखिए रूबिका जी, आपका कैमरामैन तो आपके पत्रकार मनोज वर्मा जी गांव में उपस्थित है। आप गांव के लोगों से, उनके परिजनों से पूछ लीजिए कि क्या उन्होंने स्थानीय पुलिस को स्वयं पुजारी ने आवेदन नहीं दिया था, उसका आवेदन तक नहीं स्वीकारा गया था, ये सत्य नहीं है क्या? गांव में खड़े मनोज वर्मा जी, पूछ लें। अगर मेरी बात में असत्य का कहीं से भी अंश भी हो तो आप उसको पुष्टि कर सकती हैं। तो मनोज वर्मा लाइन पर है कि वहाँ पर पुलिस ने लापरवाही की, और मनोज वर्मा लाइन पर है, और पुलिस की लापरवाही जब है इसीलिए लाइन हाजिर किया, नहीं तो लाइन हाजिर क्यों किया ये तो बताइए प्रवक्ता महोदय। दुबे जी ये बताइए ना। लाइव नहीं है सर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए ना। अभी मनोज वर्मा पूछ लेंगे क्यों किया, मैं बताता हूँ क्यों किया, मैं बताता हूँ। लाइन हाजिर इसलिए किया, क्यों किया बताइए। एक स्टेटमेंट जो उन्होंने प्री मैच्योर दिया था, उन्होंने प्री मैच्योर स्टेटमेंट दिया था कि मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है कि उन्होंने आत्महत्या की है कि उनको जलाया गया, यानी उनके आपराधिक लापरवाही पे नहीं, बयान पे आप कर रहे हैं कार्रवाई। ये आपराधिक लापरवाही पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे। शुक्ला जी प्लीज मेरी बात, आवेदन लेकर गए और आवेदन को अस्वीकार किया थाने ने। ये हाथरस और उन्नाव नहीं है, आवेदन को स्वीकार तो एंडोर्समेंट तक नहीं दिया।
उन्नाव में एक साल बाद करौली पर हम चर्चा कर रहे हैं, करौली की बात है। अब करौली पर बताइए, इस मामले में बताइए क्यों नहीं स्वीकारा? थानेदार को शिकायत पत्र लेकर जाने के बाद यहाँ एक पीड़ित के शिकायत को स्वीकार तक नहीं किया गया, पीड़ित के शिकायत को स्वीकार तक नहीं किया गया। पंचायत और ये करौली पुलिस ने स्वयं उसके बयान में आया है, ये मामला करौली पुलिस के बयान में आया है कि शिकायत आई थी। अरे भाई, जब शिकायत करौली पुलिस के भी बयान में आया है कि शिकायत प्राप्त हुई थी। स्वामी दीपांकर हैं क्या हमारे साथ? उसके बाद जब कब्जा हो रहा था, देखिए ये बात तो क्लियर है ना मनोज वर्मा जी, प्रेम शुक्ला जी, ये बात तो क्लियर है ना कि आप दोनों अपने अपने राज्यों में खुशहाली चाहते हैं, अपराधी डरें, अपराधियों में खौफ हो, आप ये दोनों चाहते हैं। तो फिर तेरा राज्य बेकार, मेरा राज्य बेहतर, ये लड़ाई में पड़ना ही क्यों? आप एक सेकंड स्वामी दीपांकर सर, एक सेकंड स्वामी दीपांकर, हाँ एक सेकंड, यहाँ तक तो फिर भी बेहतर है, मैं कह रही हूँ यहाँ तक तो फिर भी बेहतर है। स्वामी दीपांकर आप, और ये बात मैंने जब प्रमोद कृष्णम जी से भी पूछी तब मैं चाह रही थी वो जवाब वहां आए, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ बात लेकर गए और वो भी बढ़िया तरीके से ले गए, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं कह रही हूं आज सच में हंगामा होता, खुदा ना खास्ता अगर पादरी को पेट्रोल डालकर जला दिया गया होता या किसी मौलवी को पेट्रोल डालकर जला दिया गया होता, मैं सच बता रही हूं, मेरे फोन पर न जाने कितने मैसेजेस होते, मेरे ट्विटर अकाउंट पर न जाने कितने अभी वो मुहिम चल रही होती, कैंडल लेकर लोग वहां कोने कोने में पहुंच गए होते, हाय मेरे देश के लोकतंत्र को क्या हो गया। आज क्या हो गया देश के लोकतंत्र को? आज सब ठीक है। मुझे याद है रूबिका, एक कांच टूटा था तो अमेरिकी राष्ट्रपति बोले थे, मुझे याद है कि अगर कोई इस प्रकार की घटना होती तो प्ले कार्ड लेकर के बॉलीवुड के अच्छे अच्छे लोग हमारे सामने खड़े होते और इंसानियत, मानवता, मानवाधिकार की तमाम बातें कर रहे होते। पर आज प्रमोद जी ने बातें कही, मुझे सही लगा, समझ में आता है मुझे भी। मगर मैं सोच रहा हूं पिछले 15 मिनट की बहस में कि 2 दिन से पुजारी सोच रहा, 2 दिन से देवता सोच रहा होगा कि मेरा पुजारी आया क्यों नहीं। मैं ये सोच रहा था जब आप 15 मिनट से बहस कर रही थी, तो मैं सोच रहा था कि देवता सोच रहा होगा कि 2 दिन से पुजारी आया क्यों नहीं। चाहे कर्नाटक में 3 पुजारी हो, पालघर में साधु हो, बुलंदशहर हो या वर्तमान राजस्थान हो, हम लोगों के ऊपर मुझे लगता है कि ये वक्त अच्छा नहीं, या हम लोगों अब लोगों को अच्छे नहीं लगते, या हो सकता है कि राजनीति के शिकार हम लोग हो रहे हैं। कुछ भी बात कही जा सकती है, मगर ये बात एक कटु सत्य है कि वर्तमान सन्यासियों के साथ, पुजारियों के साथ जो हो रहा है वो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की अच्छी तस्वीर तो कम से कम नहीं हो सकती। उसके लिए पर हाँ, ये है आगे आएगा, कहा जा सकता है रूबिका के प्रमोद कृष्णम आगे आएंगे, उसके लिए स्वामी दीपांकर आगे आएंगे, लेकिन उसके लिए कोई और बुद्धिजीवी नहीं दिखाई देगा, कोई और बुद्धिजीवी। मैं कह रही हूँ स्वामी दीपांकर जी, आप लिख कर ले लीजिए, कोई आ जाए आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ने, नहीं आएगा, क्योंकि इसमें वोट बैंक नहीं है ना, इसमें किसी तरह की वो एलिटिज्म नहीं दिखता है कि ये देखिए ये लोग हम